तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। हमने पिछली वीडियो में ग्राफी विधि समझ लिया था, ठीक है। अब हम प्रतिस्थापन विधि समझेंगे, ठीक है। क्या? प्रतिस्थापन विधि। तो पहले प्रतिस्थापन विधि पहले देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास दो समीकरण है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में ग्राफी विधि क्लियर कर लिया था। अब हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने पहले दो समीकरण ले लिया है, ठीक है। ठीक है, क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2। हमारे पास दो समीकरण है। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, ठीक। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो इसको करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है कि दोनों समीकरणों में, ठीक है, हम इन दोनों समीकरणों को पहले लेंगे, ठीक। तो हम दोनों में से किसी एक समीकरण को पहले ले लेंगे, ठीक है। उसमें हम एक चर का मान, ठीक है, ये हमारे पास दो चर है ना, तो इसमें से हम एक चर का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए लेते हैं। मान लीजिए मैंने पहला समीकरण ले लिया, ठीक है। समीकरण ले लिया x + 3y = 6, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इन दोनों में से या तो हम y का मान निकालें या तो x का, ठीक है। तो हम निकालेंगे x का मान। जब x का मान निकालेंगे तो ये तो 6 है। जब ये +3y जब इधर आएगा तो -3y हो जाएगा। तो अब देखिए, हमें x का मान मिल गया कि नहीं मिला। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब ये जो दूसरा समीकरण है, अब इस दूसरे समीकरण में हम x का मान लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो अब समीकरण 2 क्या हमारा 2x - 3y = 12, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी है 6 - 3y = 12, ठीक है। तो दोस्तों, पहले हम ब्रैकेट तोड़ लेंगे, ठीक है। तो जो तोड़ेंगे, ठीक है, तो जो 2 का गुणा है, एक बार इस 6 में होगा, एक बार 3y में होगा, ठीक है। तो आइए गुणा करते हैं। 2 छक्के 12, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस का माइनस, 3 दूना 6y हो गया। अब ये -3y = 12, ठीक है। अब देखिए, ये हो जाएगा 12, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और माइनस का चिन्ह, तो ये कितना 36 9y हो गया =12। तो देखिए माइनस का 9y, ठीक है। ये 12 है और ये +12 है, तो इधर आएगा तो -12, ठीक है दोस्तों। अब ये y बराबर क्या हो जाएगा 0 और बटे में ये -9 आ जाएगा इसके नीचे। जब ये नीचे आ गया तो क्या आ गया y का मान 0 हो गया कि नहीं। क्योंकि 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो उसका मान कितना आएगा 0 ही आएगा। तो y हमारा यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे y = 0 का मान समीकरण, अब चाहे आप समीकरण 1 में रखते हैं चाहे 2 में रखते हैं, ठीक है, हमें क्या मिलेगा x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो हम समीकरण 1 लिखेंगे x + 3y = 6, ठीक है। ये x प्लस ये 3 ×
y का मान 0 इक्वल टू 6, तो x बराबर आपका 6 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 6। तो हमें y x का मान 6 और y का मान क्या मिला 0। हमें ये दो मान मिल गए। और जो हमने कल ग्राफी, वही जो कल का समीकरण है वही आज भी इस्तेमाल किया है हमने। जो कल ग्राफी विधि से किया तब भी हमारा मान यही आया था, और प्रतिस्थापन विधि से भी। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी, कि नहीं। तो अब हम प्रतिस्थापन विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। आइए अब हम, तो दोस्तों अब आइए हम विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या है, तो आइए हम इसे देखते हैं क्या है। पहले इसे समीकरण हमारा वही है, तो जो समीकरण है इसे हम नंबर 1 और नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, क्या करते हैं कि हमें x या y, ये वाला या ये वाला, दोनों समीकरण में किसी एक को, दोनों को में क्या करते हैं बराबर करते हैं। मान लीजिए ये 3 3 है ना, तो ये तीनों बराबर है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 5 हो गया। ठीक है, अब कुछ भी बराबर नहीं है तो हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ठीक है दोस्तों, एक साइड एक चर क्या करेंगे बराबर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो हम इस 2 का गुणा एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें करेंगे। ठीक है, तब इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। जैसे कि आइए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 3 था ना, तो लिखेंगे x के गुणांक 2 को समीकरण 1 में गुणा करने पर, मतलब जो हमारा जो x का गुणांक है हम इसका गुणा किसमें कर रहे हैं, समीकरण 1 में, सब में क्या हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो ये जो हमारा ये 2 हो जाएगा x प्लस 3y। ठीक है, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणे 2, पूरे में गुणा होगा, इसमें इसमें और इसमें। ठीक है दोस्तों, और ये जो नीचे वाला है इसे हम लिख लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब गुणा करके हम लिख देंगे 2 का तो जाएगा 2x प्लस 2 3 6x, सॉरी 6y इक्वल टू 6 गुना 12। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखिए जो दोनों बराबर है ना, ठीक है, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे साइड में घटाने पर। ठीक है, क्या घटाने पर, जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस। आप जैसे भाग करते थे, ठीक है, सेम उसी तरह होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका खत्म, ये प्लस तो ये जाएगा प्लस का 9y हो गया, और ये प्लस का 12 है माइनस का 12, तो क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर आपका मान क्या आ गया 0/9, तो y बराबर क्या आ गया 0 आ गया दोस्तों। अब देखिए, अब हम x का मान निकाल देंगे। x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, जो y का मान है उसे हम समीकरण 1 में क्या कर देंगे रख देंगे, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए करते हैं, तो x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो x बराबर क्या आ गया 6। तो देख लीजिए, अब यहाँ पे भी x का मान 6 आ गया और y का मान 0। ठीक है, तो हम लिख देंगे x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, तो हमें x y का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हमने कल हमने ग्राफीय विधि और दो चर वाले रैखिक युग्म कर लिया था। ठीक है, समझा दिया था मैंने। आज की वीडियो में प्रतिस्थापन विधि करेंगे। ठीक है, तो वो जो ग्राफी निरूपण होता है, ठीक है, जो ग्राफी निरूपण होता है वो पहले इसमें भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा समीकरण संगत है कि नहीं है। अगर संगत होगा तो तब तो हम आगे करेंगे, और संगत नहीं होगा तो हम उसे नहीं करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले हम इसे देखेंगे कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है दोस्तों, तो पहले लिखेंगे, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। व्यापक लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे व्यापक समीकरण, लिखेंगे हल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पे। ठीक है, तो आपका a1 बराबर क्या आ गया? 1। ठीक है, b1 बराबर क्या आ गया? 3। c1 बराबर क्या आ गया? ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस का 6। फिर a2 बराबर क्या आ गया? 2। और b2 बराबर क्या आ गया? माइनस का 3। ठीक है, और c2 बराबर क्या आ गया? माइनस का 12। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू और माइनस 6 अपॉन माइनस 12 इक्वल टू। माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 खत्म, 6 कम 6 6 दूना 12। तो हमारा क्या आ गया? 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2। देख रहे हैं अभी तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c अपॉन c2। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? अतः हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे कौन सा क्या लग रहा है? a अपॉन a2 बराबर नहीं है b अपॉन b2 के। तो अतः समीकरण क्या है? संगत है। जब समीकरण संगत होगा तब हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस यही चीज विलोपन विधि में भी की जाती है। पहले चेक करते हैं कि समीकरण संगत है कि असंगत। असंगत होगा तो हम नहीं करेंगे, संगत होगा तो हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम अब प्रतिस्थापन विधि समझते हैं। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। ठीक है, जो हमारे बाकी के क्वेश्चन रह गए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने 2 तक कर लिया था, हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या हमारा पहला, सॉरी चौथा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। ठीक है, हमें बताना है ये जो हमारे हल निकले हुए हैं, ठीक है, इन्हें हमें बताना है कि ये समीकरण के हल हैं कि नहीं है, कौन कौन है कौन कौन नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए सॉल्व करें इसे। तो पता कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, ये क्या आगे हमें मालूम है
कि हम x कॉमा वाई के रूप में लिखते हैं। जो आगे होगा वो x का मान होगा और जो पीछे होगा वो y का मान होगा। फिर वही मान हम इस समीकरण में रख देंगे। अगर समीकरण सॉल्व करने के बाद दोनों साइड बराबर आ रही हैं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन है सॉरी वो जो हल है सही है। ठीक है, तो दोस्तों आइए करते हैं। तो पहला हल क्या है हमारा, लिखेंगे हल। ठीक है, तो पहला हल है 0,2, तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो हम इसे लिख देंगे x बराबर 0, y बराबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे x तथा y का मान x माइनस 2y इक्वल टू 4 में रखने पर। ठीक है, तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो x का मान क्या है 0 माइनस 2 इंटू वाई का मान क्या है 2 इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तो खत्म, x का मान 0 खत्म, तो क्या बचा माइनस 2 दूना 4 इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे देखिए, पर ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपका प्लस में ये माइनस में है। ठीक है, अतः लिख देंगे राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अतः 0,2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसी तरह पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे हल। अब इसे पहले क्वेश्चन के तरह, तो x बराबर आपका 2 आ गया और y बराबर 0 आ गया। ठीक है, x बराबर 2, y बराबर 0। ठीक है, अब लिख देंगे x तथा y का मान समीकरण में रखने पर। समीकरण क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो x का मान कितना है 2 माइनस 2 गुणे y का मान 0 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये तो खत्म, क्या बच गया 2 इक्वल टू 4, तो ये बराबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये बराबर है नहीं तो हमारा क्वेश्चन, तो ये हल होंगे नहीं होंगे, तो लिख देंगे अतः 2,0, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो दूसरा भी सॉल्व, अब हम तीसरा इसे सॉल्व कर लेते हैं, तीसरा वाला। तो तीसरा क्या है 4,0। ठीक है, 4,0, तो लिखेंगे x बराबर क्या है 4 और y बराबर क्या 0। ठीक है, तो हल लिख देंगे x तथा y का मान समीकरण में रखने पर। x का मान कितना है, सॉरी समीकरण क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4। x का मान 4 माइनस 2 इंटू वाई का मान 0 इक्वल टू 4, तो ये पूरा खत्म। ठीक है, क्या बचा 4/4, तो ये दोनों बराबर है, तो लिख देंगे
राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अतः हम कह सकते हैं 4 इक्वल टू 0 समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चौथा पांचवा सॉल्व करेंगे। ठीक है, हल है कि नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम चौथा और पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है, √2 इक्वल टू सॉरी चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, √2, 4 इंटू √2। ठीक है, तो ये x का मान कितना है √2 और y का मान कितना है 4 इंटू √2। ठीक है, लिखेंगे हल। ठीक है, x तथा y का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है, समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। x कितना है √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इक्वल टू 4। ठीक है, √2 माइनस 2 चौक को 8 √2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखिए ये √2 और ये √2 इसके आगे एक है कि नहीं, तो ये क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस और बड़े पद का चिन्ह, बड़ा पद इसका माइनस का 8 है, तो जब 8 में से 7 एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 माइनस √2 इक्वल टू 4। तो ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अतः √2, 4√2 समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, 1, 1। ठीक है, तो x बराबर भी 1 है और y बराबर भी 1 है। सेम इसी तरह हल करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x तथा y का मान समीकरण में रख देंगे। ठीक है, फिर समीकरण लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, x का मान कितना है 1 माइनस 2 गुणे y का मान कितना है 1 इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया 1, ये 2 का एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 4। अब 2 में से, ठीक है, क्योंकि बड़ा है प्लस माइनस का माइनस बड़े पद का चिन्ह, बड़ा पद -2 का है तो हो जाएगा माइनस 2 में से 1 घटा दो तो 1 बच गया 4। ये बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अतः हम कह सकते हैं कि 1, समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब तो दोस्तों 5 तक हमारा पूरा 5वां क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो दोस्तों आइए अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का हल है। ठीक है, मतलब कि
जो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 दिया है, ये इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो हमें k का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान? k का मान। तो लिखेंगे हल। ठीक, समीकरण क्या हमारा, जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरह ये होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे हमें k का मान चाहिए, तो पहले इन दोनों का मान हम समीकरण में रखेंगे, फिर k का मान हम इजीली निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो क्या है समीकरण हमारा? 2x + 3y = k। ठीक है, तो 2 इंटू x का मान कितना है? 2 + 3 इंटू 1 = k। तो 2 दूना 4 + 3 एकम 3 = k। तो 4 3 7 = k। तो k बराबर हमारा क्या आ गया? 7। k बराबर क्या आ गया? 7। तो हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया एकदम इजीली। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।